जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इब्राहिम डेयरी फार्म का जो प्रोजेक्ट है उसका हम थर्ड सेशन जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले आपके साथ शेयर किया गया कि शेड की टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी थी, वो आपको डिटेल्ड सेशन पहले बताया जा चुका है। उसमें 1.5 करोड़ की कॉस्ट हमारी आई थी। अगर आप उस सेक्शन को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मिल्किंग पार्लर पे और हमारे चिल्लर रूम पे, इस पे हमारा ख़र्चा कितना आया तो डिटेल में आपको इंशाल्लाह बताते नहीं। सबसे पहले जो हमारा एरिया है मिल्किंग पार्लर का, ये 50 फीट चौड़ा है और 100 फीट लंबा है। मैं इस वक्त मिल्किंग पार्लर के अंदर ही खड़ा हूँ, ठीक है। और 50 बाई 100 5000 स्क्वायर फुट इसका एरिया है। यहाँ पे भी पहले भर्ती डलवाई गई है, चूँकि ये जगह जो है जो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी नीचे थी। यहाँ पे जैसे ये पिलर बने हुए हैं, पहले ये जगह भी ऐसे ही थी, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो भर्ती डालने का काम करवाया गया। तो इधर भी 4.5 फुट की जो लेयर है वो मट्टी की डलवाई गई और उसके ऊपर 2 फुट की जो लेयर है वो कसूर की डलवाई गई। तो टोटल जो है कुछ 6-6.5 फुट भर्ती जो है यहाँ पे डली है। तो जो मट्टी की जो लेयर है वो ₹12 पर क्यूबिक फ़िट और जो घसू की लेयर है वो ₹15 क्यूबिक फ़िट जो है उसने हमें चार्ज किया। तो टोटल हमारी जहाँ पर जो मट्टी के चार्जेस जो हमारे हैं इस एरिया पे ये बन गए जी 6,96,150 रुपये। अब मट्टी की जो चार्जेस हैं हर एरिया के डिफरेंट हैं, आपके इलाके में जो होंगे वो आप बेहतर समझते हैं। अब आगे यहाँ पर जो हमने अपना पार्लर तैयार करवाया है ये हमने डायरेक्ट जो है एक कंपनी से रब्ता किया, उनसे ही बनवाया। अब कंपनी ने जो वो कॉन्ट्रैक्टर थे जो हमें ये सिस्टम बना के दिया, उसमें ये सिविल का सारा काम शामिल है और ये जो ऊपर स्टील का जो वर्क है ये सारा शामिल है। तो सिविल के काम में जो रिटेनिंग वॉल है, ये जो रिटेनिंग वॉल दरअसल दिखा दीजिएगा, ये इसने चारों अतराफ से जो है इस शेड को बांधा हुआ है। ये 13 इंच इसकी चौड़ाई है और 3 फुट टोटल इसकी हाइट है। बाद इसके अंदर ये जो फेंसिंग है ये आप देख सकते हैं, ये फेंसिंग भी शामिल है इसके अंदर चारों अतराफ पे। ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारा जो सौदा है, जो हमारी डील है वो कितने में हुई। ये फेंसिंग भी शामिल है, ये छत भी शामिल है। इसके बाद ये जितना भी आपको अंदर ये काम नज़र आ रहा है जीआई के पाइप्स का, ये हेरिंग बोन बेसिकली यहाँ पर लगा हुआ है एनिमल की मिल्किंग के लिए। इसको हम हेरिंग बोन स्टाइल कहते हैं पार्लर का। ये हेरिंग बोन जो है सारा ये भी इसके अंदर शामिल है। इसके बाद ये जो पिट बनाई गई है, ये पिट जो है बाद में हमने इनको बनवा के दी थी, इसके पैसे हमारे लगे थे। अच्छा जी, इसके बाद ये जितना भी इसके इर्द गिर्द जितना भी ये पाइप्स का काम हुआ है ये सारा इसके अंदर शामिल है। तो ये हमारा इनके साथ मामला तय हुआ था जी 750 रुपये फ़ी स्क्वायर फुट। ये टोटल 5000 स्क्वायर फुट का एरिया था, तो 750 के हिसाब से ये बन गया जी 37,50,000 रुपया हमने इनको पे किया इस सारे जो है सेटअप के लिए। अच्छा, अब मैं बता दूं कि जब इसको बनाया गया था तो नीचे जो आप दिखा रहे हैं ये जितना भी यहाँ पर नीचे जो कंक्रीट का काम हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे 3 इंच की लेयर थी पीसीसी की, उसमें मसाला था 148 का, उसके ऊपर कंक्रीट किया गया। तो ये जो ऊपर मसाला है ये 124 का है और फिर इसमें ग्रूव डाल दिए गए। ग्रूव जो है वो फिर बता रहा हूँ कि वो 3 इंच के फासले पे जो है वो ग्रूव्स मौजूद हैं। अच्छा, पार्लर के हवाले से बता दूँगा आपको कि ये जो पिट है, डॉक्टर साहब पिट में आ जाइएगा ज़रा, ये पार्लर का पिट है जी, ये आप गौर से देखिएगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ आपको, डॉक्टर साहब थोड़ा पीछे लेके आइएगा, इस तरफ आ जाएं ज़रा, आप इधर आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, यहाँ से ज़रा सामने करके दिखाएं। जानवर जो आते हैं ना मिल्किंग के लिए यहाँ से दाखिल होते हैं, ये गेट है जी, वो पीछे शेड से आते हैं, ये फेंसिंग के थ्रू आते हैं, ये गेट से अंदर एंटर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है जी। जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो उसके बाद इधर भी जानवर लग जाते हैं और इस तरफ भी जानवर लग जाते हैं, ठीक है। अभी जो है ये सेटअप जो बनाया गया है ये 10 जानवरों की मिल्किंग यहाँ पर एक टाइम पर आप कर सकते हैं। 10 इधर जब उनकी मिल्किंग होती है तो बकाया 10 जानवरों को हम वहाँ पे तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो पिट है इसकी टोटल जो लंबाई है ये 50 फीट है। अब 50 फीट क्यों है ये बताता हूँ आपको, आगे आ जाए डॉक्टर साहब। आप देख सकते हैं कि मशीनें हमारी वहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, तो 10 का यूनिट ये लगा हुआ है। तो ये इजाफी जो पिट बनाया गया है यहाँ पे, इसका मकसद ये है कि कल को अगर हम इसी अपने सिस्टम में 5 मशीन्स मोर ऐड करना चाहें तो हम यहीं पे ऐड कर लेंगे। पिट हमारा बना हुआ है, हमारा काम हो चुका है, तो हमें फर्दर जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। तो किसी भी टाइम इस पार्लर को हम
15 एनिमल्स की मिल्किंग पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका प्लान है, आप आगे मतलब जो भी प्लानिंग आज कर रहे हैं अगले 10 सालों को देख के करें, हम यहाँ पे फ्यूचर में 350 एनिमल मिल्क करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 15 मशीन्स की जो है अवेलेबिलिटी रखी है। इसको हम दोनों अतराफ पे भी कर सकते हैं। अभी तो एक तरफ हम 10 जानवर मिल कर रहे हैं, हम 10 एक तरफ 20 भी कर सकते हैं, या हम 15 एक तरफ 15 दो तरफ 30 की मिल्किंग भी कर सकते हैं। तो इस पार्लर को हमने डिज़ाइन इस तरह किया है कि फ़िलहाल तो हम 10 की मिल्किंग कर रहे हैं, लेकिन अगर मुस्तकबिल में हमें 30 एनिमल्स एक ही टाइम पे मिल्क करने पड़ते हैं तो इस जगह पे हमारे पास वो प्रोविज़न सारी जो है मौजूद होगी। अच्छा, अब ये मैं थोड़ी सी डायमेंशंस बता दूँ। ये जो पिट है हमारा, मैंने बता दिया 50 फुट ये लंबा है। इसकी जो चौड़ाई है इस पाइप के अंदर से लेके उस पाइप के अंदर तक ये है जी 6 फुट। अच्छा, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये जगह इस पाइप के अंदर से लेके इस पाइप के अंदर तक ये जगह है जी 5 फुट। ठीक है जी, इस पाइप से लेके इस पाइप तक ये जगह तोड़ो तोड़ जो है ये 5 फुट रखी गई है। और ये जो गेट लगा हुआ है ये इसलिए लगाया है कि चूंकि अभी हम मिल्किंग कर रहे हैं सिर्फ 10 जानवरों की, एक साइड पे 10 जानवर लगते हैं, तो वो आगे तक जो जगह मौजूद है, डॉक्टर साहब ज़रा अंदर आइएगा, इस गेट से लेके वो फाइनल गेट तक वो जो लगा हुआ है ये जगह बन जाती है 21.5 फुट। तकरीबन 2 से 2.1 फुट जगह मिलती है एक जानवर को यहाँ पे खड़े होने के लिए, मिल्किंग करवाने के लिए। ये जो पाइप लगे हुए हैं ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल 5 फुट लंबाई है इसकी, जिसमें से 4.25 फुट ये ज़मीन से बाहर है, बाकी थोड़ा सा ज़मीन के अंदर है। ये जो फासला है ये वाला ये 2.25 फुट है और ये फासला जो है ये 1.5 फुट है। अब चूँकि चौड़ाई शेड की है 50 फीट, ये जगह एनिमल मिल्किंग करवा के वहाँ से ऐसे वापस आते हैं और वापस होके ये जगह देखें जी, ये सामने जगह बनी है, इस जगह से गुजरते हुए वापस शेड में चले जाते हैं। रास्ते में इनके जो है वो ये फुट डिप भी बना हुआ है, आपको फुट डिप भी दिखा देते हैं। ये फुट डिप जो है इधर भी बना हुआ है, इसी तरह वो अपोजिट साइड पे भी बना हुआ है। आप इससे जो जानवर आते हैं वो इधर से निकल आएंगे, वो जो परली साइड पे जानवर आते हैं वो परली साइड से जो होके वापस आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ एक ही साइड को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हूफ डिप जो आपके सामने मौजूद है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इसमें मौजूद है। इसकी लंबाई 14 फुट है, चौड़ाई जो है इस गेट के अंदर से लेके इस यहाँ अंदर तक ये 4 फुट इसकी चौड़ाई है, और जो हूफ डिप है इसकी जो गहराई है वो 6 इंच रखी गई है। अच्छा, अब आगे चलें जनाब। जो हमने ये ये जगह 13 फुट बता दी, 13.5 फुट। इसी तरह जो परली जगह है वहाँ पे वो भी 13.5 फुट है। डॉक्टर साहब आगे आइएगा। ये देखिए जनाब, ये बैक साइड पे 5 फुट जगह छोड़ी गई है ताकि वो परली साइड के जानवर अगर वो भी हम यहाँ से लेके जाना चाहें तो वो जानवर भी हम यहाँ से गुजार के इस राउट से हम वापस लेके जा सकते हैं। दोनों राउट्स अलहदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही जगह को दोनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशिंग के लिए ये पाइप लगा हुआ है और अपोजिट साइड पे भी ये पाइप लगा हुआ है। 750 रुपये स्क्वायर फुट में जो हमने काम करवाया है उसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं उसमें रिटेनिंग वॉल है, ये अब जो चारों तरफ पे लगी हुई है। इसके बाद शेड की फाउंडेशन है, इसमें फुट डिप भी शामिल है, रो पूरा का पूरा जो आपका फ्लोर है वो शामिल है, ये हेरिंग बोन जो बना हुआ है ये शामिल है, स्प्रिंकलर भी इसमें शामिल है। अभी स्प्रिंकलर हमारे लगने हैं, वो एंड वाले जो कॉलम है ना जी, वो अगर आप देखें ये सामने 2 पाइप ऊपर उठे हुए हैं, यहाँ पर इंशाल्लाह अज़ीज़ ये हमारे स्प्रिंकलर जो है यहाँ पर लगेंगे, ये भी इसके अंदर शामिल है। फेंसेस इसमें शामिल है, गेट इसमें शामिल है, वॉशिंग सिस्टम इसमें शामिल है और लाइट्स भी इसमें शामिल है। तो ये सारा काम जो है 750 रुपया स्क्वायर फुट के अंदर जो है हमारा इनसे तय पाया था। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी, आपको बाकी सारा बताते हैं। 4 पंखे हमने लगाए हैं, 2 फ़ैन ये लगे हुए हैं, 2 फ़ैन वो लगे हुए हैं। ये लेक्टो वालों के फ़ैन है जी, टर्की के डॉक्टर टीपे मसरूर साहब से हमने लिए थे। तो ये 4 फ़ैन हमें 61,000 का फ़ैन एक मिला, 2,44,000 के जो है हमारे ये फ़ैन बने। इसके बाद जो ड्रेन है, डॉक्टर साहब ड्रेन दिखाएं हैं इधर। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, जो पिट है ना, आप देख सकते हैं पिट के अंदर पानी नहीं है। पिट को बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि पिट के अंदर जो पानी है वो ऑटोमेटिकली खुद ड्रेन होना चाहिए, ना कि आपको मोटर लगा के बाहर निकालना पड़े। ये चीज़ बनाते हुए ख्याल रखिएगा कि आपके पिट का पानी जो है खुद ब खुद बाई ड्रेन हो, खुद ब खुद खाली हो। डॉक्टर साहब ड्रेन दिखाते हैं आज। ये ड्रेन बाहर बनी है जी, ये आप देख सकते हैं।
इसमें जो हमारा चिलर रूम है उसका पानी भी इधर आता है, इस पिट का पानी भी इसमें आता है। ठीक है जी। इसके बाद ये जो हमारी पिट है वो हमारी मेन जो ड्रेन है वहाँ पे जाके ये ड्रेन होती है। वो मेन ड्रेन जो है हमारे वो पार्लर के आगे से गुजर रही है, उसके बाद वो गुजरती है हमारे शेड, मतलब शेड के आगे से गुजरती हुई, पार्लर के आगे से गुजरती हुई ये बाहर हमारे जो है वो फसलों में निकल जाती है। तो ड्रेन जो है ये हमारी जो बनी है ये 55,000 रुपया हमारा इसके ड्रेन पे लगा। अब आगे आ जाए जनाब मशीन। ये जो मशीनें हैं ना जी, अच्छा एक बात मैं बता दूं, मैंने भी आपको कुछ डायमेंशंस बताई थी इसकी कि पिट का साइज़ क्या है। पिट की गहराई जो है ये 3 फुट 2 इंच है, 3 फुट 2 इंच ये गहरा है, 6 फुट इसकी चौड़ाई है, लंबाई इसकी 50 फुट है। और ये जितना भी फासला रखा गया है, जो भी डायमेंशन है, आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हमने जब मशीन परचेज़ करनी थी मशीन मिल्किंग के लिए, तब हमने 2 लोगों से रब्ता किया था। हमने रब्ता किया था डेयरी सोल्यूशन से भी रब्ता किया था, हम फार्म सोल्यूशन से भी राब्ते में थे, ढीलावाल से भी राब्ते में थे। तो अब जिस बंदे से आप मशीन लेना चाहते हैं उस बंदे से आपने ये मैप लेना है, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो डायमेंशंस हमें दी गई ढीलावाल की तरफ से वो और थी, जो हमें दी गई डेयरी सोल्यूशन की तरफ से वो और थी। तो ये इंटरपल्स वालों का सारा सिस्टम लगा हुआ है। इस पर अलग सेशन करेंगे कि इस मशीन मिल्किंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। हमने जिन चीज़ों पे वर्कआउट किया मैं आपसे इंशाल्लाह वो सारे का सारा आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो ये 35 लाख का जो है ये 10 पॉइंट्स का जो यूनिट है हमारा ये बना टोटल 35 लाख का। तो पंखे मिला के, मशीनें मिला के, ड्रेन बना के और ये सारा स्ट्रक्चर लगा के स्प्रिंकलर के साथ ये टोटल ख़र्चा हमारा हो गया, मैं फिर बता दूं, 6,96,150 हमारी भर्ती का, 37,50,000 सिविल और स्टील वर्क का, पंखे 2,44,000 के, ड्रेन हमारी 55,000 की, मशीन हमारी 35 लाख की। तो ये हमारा बन गया 82,45,150 रुपये। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिल्लर रूम में और ये इसमें पार्लर में कोई डिफरेंस है 5-1 फुट का। ये आपकी मर्ज़ी है, आप रखना चाहें तब भी ठीक है, अगर आप इसको अपने चिल्लर रूम के साथ कंटिन्यू करना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। बाज़ लोग जो है चिल्लर रूम थोड़ा सा नीचे रख के बनाते हैं, बाज़ लोग बिल्कुल इसके लेवल पे बनाते हैं, ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम चलते हैं जी चिल्लर रूम में, वहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और वहाँ पे हमारे अखराजात क्या है। आ जाए डॉक्टर साहब जी, हम चिल्लर रूम में पहुँच चुके हैं। चिल्लर रूम का जो डायमेंशन है ये 50 बाय 30 फुट, मतलब 1500 स्क्वायर फुट का है। 30 फुट इसकी चौड़ाई है, 50 फुट इसकी जो है 50 फुट ये लंबा चौड़ा क्या है कहूँ मैं आपको, मतलब 50 फुट चौड़ाई कह लें, 30 फुट लंबाई, जो भी जैसे कहना आप कह रहे हैं, मतलब 1500 स्क्वायर फुट में है। इसकी जो बिल्डिंग हमने बनवाई थी हमें मजदूरी पड़ी 240 रुपये स्क्वायर फुट। और छत जो है ये ऊपर देख सकते हैं, ये इत्तफाक वालों की छत है, मतलब ये आप किसी भी टाइम इस छत को जो है ये टोटल पोर्टेबल छत है। तो इस पर ये हमारी बनी 155 रुपये स्क्वायर फुट। और भर्ती जो है वो हमारी यहाँ पे डली 40,500 रुपये की। पत्थर और टाइल ये हमारा लगा 1,75,000, आगे देख सकते हैं आप नीचे और ये साइडों पे 3 फुट तक वॉल पे जो है ये हमने ये पत्थर और मार्बल जो है ये टाइल और मार्बल जो है लगाया। इस पे हमारा ख़र्चा है 1,75,000। मटेरियल कॉस्ट जिसमें सरिया शामिल है, ये सारी ईंटें बजरी जो सारे के सारी इसमें शामिल है, वो हमारी बनी 5,85,000। फिर बता दूं, बिल्डिंग की जो मजदूरी थी वो 3,60,000, छत जो थी 2,32,500, भर्ती 40,500, टाइल और पत्थर 1,75,000 और मटेरियल कॉस्ट इसको बनाने में वो थी हमारी 5,85,000। चिल्लर ये स्टेबलाइजर, ये चिल्लर मौजूद है यूनिटेक वालों का, स्टेबलाइज़र के साथ है। ये 2300 लीटर कैपेसिटी का चिल्लर है, ये हमारा बना जी 10 लाख रुपए का। और बिजली का जो हमारा काम था, ये देखें डीपी लगी हुई है यहाँ पे, चिल्लर रूम पे अलग डीपी लगी हुई है। मजदूरी, डीपी और बाकी वायरिंग हमारी यहाँ पर लगी है 1.5 लाख रुपए की। गीज़र बाहर पड़ा है जी वॉशिंग के लिए, ये दोनों इलेक्ट्रिक गीज़र भी है, गैस गीज़र भी है, ये हमारा बना 55,000 में। और यहाँ पे एक पंप भी लगाया गया है। डॉक्टर साहब आ जाएँ, पंप दिखा दें। ये देखें जी, ये पंप लगा हुआ है, ये गीज़र है
और ये पंप है, ये पंप जो है ये मोनोब्लॉक डबल इम्पेलर पंप है, 1 इंची की डिलीवरी है। इसका पानी इस्तेमाल करते हैं हमारी जो पिट के अंदर गायों के अडर साफ़ करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पंप है ये बना है जी 25,000 रुपये का। तो ये टोटल ख़र्चा हम जमा कर लें तो ये बन जाता है 26 लाख और 23,000 रुपये। अब आप चिल्लर का ख़र्चा शामिल कर लें, चिल्लर रूम का, और आप इसका पूरे सेटअप का जो पार्लर जो हमारा है इसका ख़र्चा शामिल कर लें तो ये मिला के बन जाता है 1,08,68,150 रुपये। ये टोटल ख़र्चा आ गया। अभी हमने अपने चिल्लर रूम की जो सीलिंग है वो करवानी है, तो उसका ख़र्चा भी इसमें शामिल नहीं है। वो अगर आप करवाते हैं तो डेफ़िनेटली थोड़ी सी कॉस्ट आपकी इसके ऊपर और भी आ जाएगी। तो ये टोटल एक्सपेंस हो गए हमारे चिल्लर रूम के भी, और हमारे शेड ये जो हमारा यहाँ पर ये जो हमारा पार्लर बना है इसके भी हमारे अखराजात आ गए। ठीक है जी। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे वो फाइनल सेशन होगा, उसमें हम बताएंगे कितने हमने लैंड कवर की, 4 दीवारी पे क्या पैसे आए, सड़क बनाने पे ख़र्चा क्या हुआ, बच्चों के शेड पे कॉस्ट क्या आई, वो सामने हमारा बिजली का कमरा है उस पर कॉस्टिंग क्या है, रेजिडेंशियल एरिया ये वो अल्टम पल्टम सारी चीज़ों को हम सम अप कर देंगे आपके लिए, तो आपको अंदाज़ा हो। क्योंकि जब हम ये करने जा रहे थे तो हमने जो अंदाज़ा लगाया था कॉस्ट का उससे हमारी अखराजात हमारे ज़्यादा आ गए। जब आप करने जाते हैं, काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे अखराजात बीच में बाद में आपको नज़र आते हैं जो आपके ज़हन में होते ही नहीं हैं। तो ये तमाम अखराजात हम आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि आपके लिए भी आसानी हो। अगर आप करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं आपके जहन में हो। पार्लर पे भी इंशाल्लाह जो मशीन हमने लगाई है उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखकर उसको लगाया गया है, कैसा सिस्टम होना चाहिए, इस पे भी इंशाल्लाह एक सेशन आपके साथ ज़रूर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कुछ पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।